चांद की बूढ़ी औरत दिन भर सूत काटती और चरखा घुमाती और सूत काटती। इस धागे से ज्योत्सना जैसे सुंदर रंगों के सुंदर वस्त्र बनाती थी। बूढ़ी की 4 बेटियां थी, जल अप्सरा, रात्रि अप्सरा, आकाश अप्सरा और पुष्प अप्सरा। ये दिन में सोती और रात में जागते रहती। बुढ़िया रोज 4 लड़कियों के लिए खूबसूरत कपड़े बनाती है। वे नए कपड़े पहनती है और रोज शाम को घूमने निकलती है। जल परी अपनी जादू की छड़ी को पहाड़ की चोटी पर छुआ देती है तो पहाड़ से झरना बहने लगता है। आकाश परी रात भर अपनी जादू की छड़ी को छूकर उनको नींद से जगाती है। जब सूरज ढल जाता है, रात परी जमीन पर आती है। जादू की छड़ी का एक स्पर्श जुगनुओं को प्रज्वलित करता है। और फूल परी कली से फूल खिलाती है। एक दिन एक विशाल दैत्य हंसता हुआ दौड़ता हुआ आता है और उनके घर को घेर लेता है और बोलता है, हा 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 हा, मैं बादल हूं, मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। हा 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 हा। माँ, तुरंत दरवाजा बंद करो। एक बहुत बड़ा काला राक्षस हमारे पास आया है। वह हमें निगल लेगा। कितना भयानक चीख है। हमें अभी कहीं छिपने की जरूरत है। किसी समस्या का समाधान छिपना नहीं हो सकता। खतरे के समय हमें हिम्मत से बढ़ना होगा। मैं अब बाहर जाती हूँ। जब तक वापस नहीं आती तब तक तुम लोग कहीं नहीं जाना। मेरी सारी ज्योत्सना घर पर छोड़ कर जा रही हूँ। कोई भी बादल हमारे घर में अंधेरा नहीं कर सकेगा। तुम मेरे साथ आओ। आज तुम्हारी जादू की छड़ी हमारी रक्षा करेगी। बुढ़िया जलपरी के साथ अपनी हवा गाड़ी में बैठ जाती है। हवा गाड़ी उन्हें रॉकेट की गति से बादलों के ऊपर ले जाती है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैं गीला हो रहा हूँ। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कौन हो? मुझे बचाओ। एक बार धूल आकाश में उड़ना चाहती है। धरती ने उन्हें मना किया। आकाश में मत जाओ। आसमान में परियां हैं। चंद्रमा की एक बूढ़ी औरत जादू जानती है। लेकिन धूल ने कुछ नहीं सुनी। वे सब एक साथ जुड़ गए और आकाश में उड़ने लगे। इतनी धूल इकट्ठी हुई और आकाश धूल से भर गया।
आकाश परी मन खराब करते हुए अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं शायद अब फिर कभी सितारों को खिला नहीं पाऊंगी। क्या हुआ है बच्ची, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम क्यों तारों को खिला नहीं सकोगी? क्या बताऊं, हर बार जब किसी सितारे को खिलाने जाती हूँ तो धूल ऊपर से आती है और तारे के चेहरे को ढक लेती है। ये मामला है क्या? इतनी छोटी छोटी वजहों से कोई परेशान हो जाता है? तुम एक काम करो, जो नीला कपड़ा मैंने बुना है ना, उसे लेकर आकाश में फैला दो, धूल छिप जाएगी। और अपनी उस जादू की छड़ी से तारे के चेहरे को स्पर्श करो, इतना ही, धूल हट जाएगी। चलो चलो जल्दी करो। आकाश परी ने तुरंत उड़ान भरी और नीले कपड़े को आकाश में फैला दिया और उस दिन से आकाश का रंग नीला हो गया। तब आकाश परी ने अपनी जादू की छड़ी को ज्योत्सना रंग में डुबोया और सभी सितारों के चेहरे को छू लिया। तभी से आकाश के तारे भी ज्योत्सना रंग में चमकने लगे। एक बार सूर्यदेव बहुत क्रोधित हुए और पृथ्वी की ओर देखने लगे। नदियां, नाले, झरने, तालाब और यहां तक कि समुद्र का पानी भी सूर्य के प्रकोप से सूखने लगा। सबसे खराब हालत फूल परियों का है। इस धूप में कोई फूल नहीं खिल रहा, सारे फूल कली की अवस्था में ही गिर जा रहे हैं। जैसे जल परी जल डालती है, वैसे ही सूर्य देव सारा जल सोख लेते हैं। आकाश परी भी तारे नहीं चमका पाती। फूल परी तब चरखा बूढ़ी के पास जाती है और बोलती है, किसी भी तरह से इस सूर्यदेव को शांत करें, नहीं तो दुनिया जलकर राख हो जाएगी। फूल सूरज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करो। कोई रास्ता खोजो रात परी, मेरे फूल बहुत पीड़ित हैं, मैं अब उनका दर्द नहीं सह सकती, प्लीज कुछ करो ना। मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद रात परी सूर्य के पास आती है और सूर्य की पलकों पर जादू की छड़ी को छुआती है। सूर्य अचानक देखता है कि रात हो आई है। सूर्य को नींद आ जाती है, वह सोने चला जाता है। जैसे ही सूरज सोने जाता है, आकाश परी जाकर आकाश के सभी तारों को एक एक कर खिला देती है। जल परी भी जल्दी से सभी झरनों को जगा देती है। फव्वारा नदी के रूप में नीचे बह जाता है, समंदर में जाकर मिल जाता है। इसी बीच फूल परी ने फूलों की कलियों को जगाया और पेड़ों पर फूल खिलवा दिए।